मूवी की शुरुआत में एक स्कैरी नदी दिखाई जाती है जहाँ एक आदमी मछली पकड़ रहा होता है। उसके साथ उसका बेटा भी होता है जिसका नाम सुशांत होता है। वह काफी डरा हुआ होता है। वहीं हमें वाटर मॉन्स्टर की जरा सी झलक दिखाई जाती है और वह उन दोनों पर हमला कर देता है और वह सुशांत के पिताजी को भी मार डालता है। और फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें वही सुशांत जो कि अब बड़ा हो चुका होता है, जो कि ये सपना देख रहा होता है, वह एकदम जग जाता है और उसे उसका छोटा भाई बोलता है कि आज फिर तुमने पानी के बंदर वाला सपना देखा होगा। वहीं बाजार में हमें दिखाया जाता है कि सुशांत लड़की पर लाइन मार रहा होता है जिसका नाम पांडन होता है, जिसका एक भाई भी होता है जिसका नाम लूशान होता है और उसके पिताजी का नाम मोहिदाओ होता है और सुशांत काफी उससे डरता भी है। वहीं एक आदमी बता रहा होता है कि नदी पर कुछ गलत हुआ है, वहाँ एक लाश पड़ी हुई है। उसकी बात सुनकर सभी गांव वाले नदी पर जाते हैं। वे देखते हैं कि नदी के किनारे एक लाश पड़ी होती है जिसका सर धड़ से अलग हुआ होता है। वही अंकल 3 बोलते हैं कि दादाजी का भूत वापस आ चुका है। वह बोलता है कि हमने जो 10 साल पहले बलि चढ़ाई थी वह बलि वापस चढ़ानी होगी, जिसके लिए सब राजी हो जाते हैं। वहीं पांडन के पिता बलि चढ़ाने से मना करता है क्योंकि वह सोचता है कि बलि चढ़ाने से किसी का कोई फायदा नहीं होगा, बस इससे किसी की जान जाएगी। ये सब देखकर सुशांत पांडन के पास जाता है और वह उसे नदी के पास जाने से मना करता है। वहीं पांडन का भाई लूशान नदी पर बत्तख को मार रहा होता है। वह कई देर तक नदी के आसपास ही रहता है। पांडन के पिता लूशान कहाँ है पूछते हैं और वह उसे ढूंढने के लिए बोलते हैं, पर वह कई देर तक नहीं मिलता और अब उसे सारे गांव वाले ढूंढ रहे होते हैं और वहीं उसकी लाश भी नदी पर तैरती मिलती है। इसका मतलब है कि उसे भी वाटर मॉन्स्टर ने मार दिया होता है। ये सब देखकर गांव वाले बलि चढ़ाने में बिल्कुल देरी नहीं करते। वे गांव वाले नदी के किनारे उस शैतान की मूर्ति रखते हैं और 3 बलि चढ़ाने लगते हैं जिसमें सूअर, मछली और मुर्गा होता है। पर वहीं पांडन का पिता आ जाता है और वह उस शैतान की मूर्ति के लात मार देता है। वह बोलता है ना ये कोई भूत है और ना कोई भगवान, ये एक आदमखोर राक्षस है। फिर शाम को वह नदी में बम फोड़ रहा होता है। वह अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है, पर गांव वाले उसे मना करते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम दादाजी के भूत को नहीं मार सकते हैं। गांव वाले उसे पूर्वजों के मंदिर में बांध देते हैं और वहीं रात को वह आदमखोर राक्षस आ जाता है और वह इसे मार देता है। सुबह जब सबको पता चलता है तो वे फिर से बलि चढ़ाने की सोचते हैं। गांव वाले बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द बलि चढ़ानी होगी, पर बात यही आती है कि हम बलि किसकी देंगे। अंकल 3 फैसला करते हैं कि हम पांडन की बलि देंगे। ये बात सुनकर सुशांत बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम पांडन की बलि नहीं दे सकते। वहीं पांडन आ जाती है और बलि के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वह भी अपने भाई और पिता का बदला लेना चाहती है। फिर हमें रात में दिखाया जाता है कि पांडन एक घास फूस वाले कमरे में सोच रही होती है। वहाँ पर सुशांत आता है। वह बोलता है कि चलो पांडन हम यहाँ से भाग चलते हैं, पर वह उसे यहाँ से जाने को कहती है और वह वहाँ से अपने घर आ जाता है। वह इसी दौरान आदमखोर राक्षस से लड़ने का फैसला करता है, पर वह अकेला उससे नहीं लड़ सकता, इसलिए वह टीम बनाता है और फिर वह सब एक जहाज पर बैठकर नदी पर आ जाते हैं जहाँ पर पांडन को बलि के लिए लाया गया होता है। और वह बोलता है कि किसी की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, किसी को अपनी जान देने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई वह भगवान है ना ही कोई वह भूत। वह एक आदमखोर राक्षस है जो कि सिर्फ लोगों को मारना जानता है। हम उससे लड़ेंगे और उसे मारेंगे। अपने प्यार के लिए मैं जान की बाजी भी लगाने को तैयार हूँ और कोई उसे मारने में मेरे साथ आना चाहता है तो बेशक आ सकता है। और वे कई देर तक नदी पर उस राक्षस का इंतज़ार कर रहे होते हैं, पर वह नहीं आता। यही देखने के लिए उनमें से एक आदमी पानी में कूद जाता है और वह आदमखोर राक्षस उस पर हमला कर देता है और वह जहाज पर आ जाता है और उनमें काफ़ी घमासान लड़ाई होती है और वे सभी काफ़ी घायल हो जाते हैं। पर वह उस
शैतान को नहीं पकड़ पाते हैं। रात को वे घर आ जाते हैं। वे काफ़ी डरे हुए होते हैं। उनमें से एक कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ होता है, जो कि अपने घर जाने के लिए कहता है और वह वहाँ से बाहर आ जाता है। वह शैतान उसे भी मार देता है। वह मॉन्स्टर उनके पास भी आ जाता है, पर इसी दौरान उन्होंने उसे पकड़ने का प्लान भी बना लिया होता है और इस बार भी काफ़ी जोरदार फाइट होती है। पर इस बार वे उसे पकड़ ही लेते हैं और वे उसे गांव में ले जाते हैं। वहां उसे देख सभी गांव वाले काफ़ी खुश होते हैं और वे सभी सुशांत को हीरो मानने लगते हैं और फिर हीरो के नाम पर एक पार्टी करते हैं। उस शैतान को वे पिंजरे में अकेला छोड़ देते हैं। वह भी इसी मौके का इंतज़ार कर रहा होता है। जब सभी आधी रात को पीकर सोए हुए होते हैं, वह पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आता है और वह सोए हुए लोगों को मार रहा होता है। वहीं सुशांत पांडन के साथ रंगरेलिया बना रहा होता है। सुबह दिखाते हैं कि उस मॉन्स्टर ने बहुत से लोगों को मार दिया है। ये देख सभी रो रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ के जो मुखिया जी होते हैं वह बोलते हैं कि हमें ये लड़ाई लड़नी होगी, हमें ये लड़ाई तब तक लड़नी होगी जब तक कि वह आदमखोर मारा नहीं जाता। फिर से एक बार सुशांत अपनी टीम के साथ वापस जहाज पर सवार होकर वे सभी नदी पर जाते हैं। इस बार उन्होंने काफ़ी अच्छे से तैयारी की होती है। सुशांत उसका शिकार करने के लिए नदी में एक छोटी सी बोट के द्वारा उतर जाता है और वह नदी में कूद जाता है, जहां पानी में उसका सामना मॉन्स्टर से होता है। मॉन्स्टर उसे मारता है, वैसे ऐसी किक मारता है कि वह वापस पानी में ऊपर आ जाता है। फिर वह उसकी रस्सी जहाज से बंधी होती है, फिर उस रस्सी से उसको खींच लिया जाता है। उसका पीछा करते करते वह मॉन्स्टर भी जहाज पर आ जाता है और इसी दौरान उनमें काफ़ी जोरदार फाइट होती है। इस पर काफ़ी तगड़ी फाइट होती है जिसमें उसके काफ़ी सारे साथी मारे जाते हैं, सिवाय उसके और उसकी पांडन के। पर वह इस बार उसे मार ही डालता है और वह उसे मारने के बाद नदी के किनारे आ रहा होता है, जहाँ उसका इंतजार पूरे गाँव वाले कर रहे होते हैं। वहीं उसे वे सभी लोग दिख रहे होते हैं जो कि मर चुके होते हैं और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और ये थी मेरी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और इसमें कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।